स्टोरी वीवर प्रथम बुक्स का एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों के लिए सैकड़ों भाषाओं में हजारों कहानियों की किताबें बिना किसी शुल्क के प्रस्तुत हैं। स्टोरी वीवर के रीड अलोंग्स कहानी की पुस्तकों की ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियां हैं जिनसे भाषा सीखने में सहायता मिलती है। कहानी को उसी भाषा में दिए गए उपशीर्षकों के साथ जिसे SLS कहा जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हाईलाइट किए गए पाठ के माध्यम से सुनाया जाता है। बन तो सकती है, लेकिन इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करोगे ना? उपशीर्षक या सबटाइटल्स सीधे ऑडियो से मेल खाते हैं जो भाषा अधिग्रहण और पढ़ने में मदद करते हैं। रीड अलोंग एक ई बुक होती है जिसमें कहानी को किसी पेशेवर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया होता है और वह आपके पढ़ने के साथ साथ चलती जाती है। स्टोरी वीवर पर आपको कई भाषाओं में सैकड़ों रीड अलोंग्स मिल जाएंगे जिन्हें आप देखने और पढ़ने के लिए चुन सकते हैं। रीड अलोंग्स आकर्षक हैं और अक्षर ध्वनि, शब्द पहचान और प्रवाह जैसे पढ़ने के मूलभूत कौशल को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ऑडियो स्क्रीन पर हाईलाइट किए गए पाठ से मेल खाता है। ये बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करने और पढ़ने की गति व समझ बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही ये उच्चारण और शब्दावली के विकास में भी मदद करते हैं। रीड अलोंग्स लिखित अक्षरों और उनकी ध्वनि के बीच संबंध बनाने में मदद करते हैं जिससे बच्चों को नए शब्दों को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा रीड अलोंग्स पढ़ने की यात्रा शुरू करने वाले बच्चों के जीवन में मजेदार और रोचक कहानियों का खजाना भी जोड़ते हैं। शुरू करने के लिए स्टोरी वीवर पर पाठ बटन पर क्लिक करें और रीड अलोंग्स वाले प्रारूप को चुनें। उस पुस्तक पर क्लिक करें जिसे आप देखना या पढ़ना चाहते हैं। वह किताब एक नए टैब में खुलेगी। अब रीड अलोंग वाले विकल्प को चुन लें। बस हो गया। ऑडियो वर्णन शुरू या बंद करने के लिए नीचे बाईं ओर स्थित प्ले या पॉज बटन का चयन करें। रीड अलोंग्स में जैसे जैसे कहानीवाचक पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कहानी का पाठ हाईलाइट होता जाता है ताकि आप उसके साथ साथ चल सकें। एक बार जब कहानी पन्ने के अंत तक पहुंच जाती है या आप अगले पन्ने पर जाना चाहें, तब दाईं ओर स्थित एरो पर क्लिक करें। यदि आप किसी पन्ने की कहानी को दोहराना चाहते हैं, तो प्ले या पॉज बटन पर क्लिक करें। यदि आप पिछले पन्ने पर वापस जाना चाहते हैं, तो बाईं ओर स्थित एरो पर क्लिक करें। आप ऑडियो के वॉल्यूम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जितनी जोर से या धीमे आप सुनना चाहें, उसी हिसाब से उसे नियमित करें। चलिए पढ़ते हैं रीड अलोंग के साथ। शुरू करने से पहले इस बात पर विचार करके सत्र की योजना बनाएं कि आपके छात्रों के लिए इसका क्या उद्देश्य है। क्या आप एक नई भाषा पर ध्यान देना चाहते हैं? क्या आप उन्हें किसी खास भाषा में पढ़ना सिखा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे नई शब्दावली सीखें? क्या आप एक मजेदार और आकर्षक कहानी की पुस्तक के जरिए किसी विषय को जिसके बारे में वे सीख रहे हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं? चीजों को ठीक से सेट करना भी महत्वपूर्ण है। आप कक्षा में रीड अलोंग को प्रोजेक्ट करने या स्क्रीन पर दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? कक्षा या कमरे को इस तरह से तैयार करें कि वहां बैठे सभी बच्चे स्क्रीन को ठीक तरह से देख सकें। ध्वनि या ऑडियो के आउटपुट की भी जांच कर लें। यदि आपकी कक्षा में इंटरनेट सही से नहीं चलता है, तो आप चुनी हुई रीड अलोंग को अपनी ऑफलाइन लाइब्रेरी में भी सेव कर सकते हैं। अब उस कहानी की पुस्तक को चुनें जिसे आप प्ले करना चाहते हैं। चुनी हुई रीड अलोंग को पहले से पढ़ लें, उसे कई बार चलाएं और देखें। छात्रों के लिए
उन अनुभागों, पृष्ठों या शब्दों की पहचान कर लें जिन पर जोर देने या दोहराने की आपको जरूरत लगे। अपने लिए आवश्यक सामग्री तैयार करें, जैसे कि चार्ट, फोटो या कठपुतली वगैरह, जिनका उपयोग आप रीड अलोंग के साथ कहानी को और भी रोचक बनाने के लिए कर सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी आज मेरे साथ एक नई कहानी की पुस्तक को देखने, सुनने, पढ़ने को उत्सुक होंगे। आइए इस किताब के बारे में थोड़ा जानें। यह एक दिलचस्प किताब लग रही है। आपको क्या लगता है कि आनंद कौन है? क्या वह कवर पर दिया हुआ व्यक्ति हो सकता है? ये व्यक्ति किस तरह की गाड़ी चला रहा है? क्या आपने सड़क पर कभी ऐसी गाड़ी देखी है? आपको क्या लगता है कि ये कुत्ते और देखिए एक कौवा भी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? गाड़ी से निकलने वाला ये पीला धुआं क्या है? इस तरह की गाड़ी को कचरा गाड़ी कहा जाता है। इसे चलाने वाले को कूड़ा उठाने वाला कहते हैं। चलिए इसे पढ़ें और इनके बारे में और जानें। आनंद, लेखन और चित्रांकन राजीव आइप। मैं इन सभी घरों से कचरा इकट्ठा करता हूँ। जल्दी ही जाने का समय हो गया। बाय। अब आपने कहानी को एक बार सुन लिया है। बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे एक बार और सुनते हैं। आनंद, लेखन और चित्रांकन राजीव आइप। अनुवाद कविता कुशवाहा। प्रकाशन प्रथम बुक्स। नमस्ते, मैं आनंद हूँ। मैं इन सभी घरों से कचरा इकट्ठा करता हूँ। आनंद घरों से कचरा इकट्ठा करता है। कचरा क्या होता है? ये शब्द कहाँ लिखा है? कचरा, कचरा, कचरा। कचरा या कूड़ा वह पदार्थ है जिसे आप फेंक देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब मैं देर करता हूँ, श्रीमती मैस्क्रेनास बहुत गुस्सा हो जाती है। आपको क्या लगता है कि श्रीमती मैस्करेनस को गुस्सा क्यों आया? उन्हें देखिए, क्या वे गुस्से में दिखती हैं? गुस्सा शब्द कहाँ लिखा है? मुझे लगता है कि उन्हें इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वह कचरे को जल्दी फेंकना चाहती हैं। आप क्या सोचते हैं? उन्हीं अंकल तब तक नहीं मानते जब तक मैं कचरे का प्रत्येक अंश इकट्ठा न कर लूं। अनिया आंटी की नाक बहुत तेज है। अनीता आंटी की नाक तेज क्यों है? तेज नाक होने का क्या मतलब है? आइए इसका अर्थ जानने की कोशिश करें। अनीता आंटी को देखिए, क्या वे खुश दिख रही हैं? नहीं। क्या आपको कभी कचरे की गंध आई है? कैसी होती है? हाँ, बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जिस किसी को गंध बड़ी तेज से आती है, उसकी नाक तेज होती है, जैसे कि अनीता आंटी। इस मामले में आप कैसे हैं? क्या आपकी नाक भी तेज है? चौथे क्रॉस वाले नए लोग मिलनसार हैं, लेकिन उनका कुत्ता नहीं। अरे नहीं, यह हमेशा के लिए साफ करना होगा। उफ,
कितना कूड़ा है, बेचारा आनंद। मुझे सलीम की गली में जाना अच्छा लगता है। आपके अनुसार आनंद को सलीम की गली में जाना क्यों अच्छा लगता है? इसलिए क्योंकि सलीम चौथे क्रॉस पर रहने आए लोगों के लिए आनंद ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? हाँ, मिलनसार। सलीम और मैं मित्र हैं। आपका अंदाजा सही है, सलीम और आनंद दोस्त हैं। देखिए, दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसे ढोलक बजाना अच्छा लगता है और मुझे नृत्य करना। क्या सलीम के पास ढोल है? नहीं, वह कूड़ेदानों को ढोल की तरह बजा रहा है। और आनंद को देखिए, वह नाच रहा है। इधर देखिए, मेरे पास ये क्या है? मजेदार है ना? ये मेरा ढोल है। आप भी टेबल या अपनी टांगों पर ताल बजा सकते हैं। चलिए मिलकर थोड़ा संगीत बनाएं। आइए इस भाग को दोबारा पढ़ें। उसे ढोलक बजाना अच्छा लगता है और मुझे नृत्य करना। अब आगे बढ़ते हैं। सलीम कहाँ जा रहा है? और आनंद? जल्दी ही जाने का समय हो गया। बाय। अलविदा। क्या आप सभी हाथ हिलाकर आनंद को अलविदा कह सकते हैं? अलविदा, बाय। सत्र के उद्देश्य के आधार पर आप कहानी में आने वाले नए या कठिन शब्दों को दोबारा जोर से पढ़ सकते हैं। उनके अर्थ, वर्तनी और उपयोग आदि पर चर्चा कर सकते हैं। आप पहले कहानी को जोर से पढ़कर सुना भी सकते हैं। उसके बाद उसी कहानी की किताब का रीड अलोंग दिखा सकते हैं। सीखने के प्रतिफल को पक्का करने के लिए आप बच्चों को कहानी की किताब ऑडियो और उपशीर्षक के बिना के रूप में उसी कहानी को स्वयं पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। स्टोरी वीवर पर कई भाषाओं में अनेक रीड अलोंग्स उपलब्ध हैं। यदि आपके पास एक से अधिक उपकरण उपलब्ध हों तो उनकी संख्या के अनुसार आप कक्षा में बच्चों के छोटे समूह बनाकर भी इन्हें दिखा सकते हैं। तो आगे बढ़िए और ऐसे ही कहानियों को जीवित कीजिए। उन्हें पढ़ने का आनंद उठाइए।